आज चित्रकूट जिला के मैं रामनगर क्षेत्र में खड़ी हुई हूँ। यहाँ पे इलाहाबाद से भोरपुर के रहने वाले हैं। यहाँ पे मधुमक्खी पालन का काम करते हैं लगभग 10 साल से। इनका कहना है कि हम अलग अलग राज्यों में जाते हैं, जहाँ पे आसपास फसल होती है वहीं पे अपना मधुमक्खी पालन की डिब्बा लगाते हैं, क्योंकि जहाँ पे आसपास फसल होती है, जहाँ पे फूल का होता है, उसी से मधुमक्खी शहद पड़ती है। मगर यहाँ के रामनगर के कुछ किसान का कहना है कि ये मधुमक्खी पालन से हमारी फसल खराब हो जाएगी। इससे मैडम प्रभाव तो बहुत ज़्यादा फसलों पर पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो भी फूल वाले हैं, जैसे सरसों हो गया, चना हो गया, क्योंकि मधुमक्खियों का काम है रस को निकालना पौधों से। तो अगर वो रस निकाल लेंगे तो उसको तत्व कहाँ से मिलेगा पेड़ को, और जब तत्व नहीं मिलेगा उसमें फल नहीं आएगा। और किसान देखते हैं आपकी इस महंगाई में, डीजल की महंगाई जिस तरह से है, 700-800 रुपये घंटा हम लोग जुताई देते हैं। जुताई के बाद फिर उसमें खाद है, बीज है, हाँ सिंचाई है, कितने मेहनत से फसल तैयार की जाती है। अगर इस तरह की जो है योजना आएगी तो उसमें फसल का नुकसान तो होगा ही हमारे। इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह की योजना जो है ये हमारे किसानों के हित में नहीं है। जितनी भी फूल वाली फसलें हैं और जहाँ पे ये छत्ता लगाएगी, सारे फसलों का फूल जो है रस ले करके, तो उसमें फसलों पे काफ़ी ज़्यादा और नुकसान पहुँचेगा, और प्लस एरिया का भी नुकसान पहुँचेगा। वहाँ पे चना है, आपकी सरसों है, जो भी अन्य फसलें फूल वाली हैं, उन सब में नुकसान पहुँचेगा। मैं तो कहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले आए, तो 2-4 दिन पहले मैंने उनको सीधा मना कर दिया था। फिलहाल अगर वो चोरी छिपा अगर कुछ कर रहे हैं, तो अगर हम लोग देखते हैं ज़रूर उनको मना करेंगे, और प्लस यहाँ तो कतई नहीं करने देंगे। इससे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा फसल को? इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, फसलों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर फूल का रस अगर चूस लिया जाएगा तो उसमें ना तो दाने पड़ेंगे, ना तो अन्य चीज़ें होंगी, ना तो वो पौधा उस हिसाब से मजबूत होगा। कितनी बीघा फसल लगाए हुए हैं, क्या क्या फसल? फूल वाली फसल तो मेरे लमसम इस समय कम से कम 30-35 बीघा है, और अन्य फसलों में अभी फूल नहीं आया। अगर वो भी आ जाएंगे तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। कितनी मेहनत से आप फसल तैयार अरे करते हैं? फसल मेहनत से बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जी जान एक कर देना पड़ता है। खाद बीज अन्य चीज़ें, कितनी लागत से हम लोग फसल तैयार करते हैं, इसमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इसका। मैंने विरोध किया है, मेरे पास आए थे, कहीं प्रधान जी करवाई, लेकिन मैंने नहीं करने दिया है अपनी ग्राम सभा में। अब ये लोग चोरी छिपे कहीं करें, अलग चीज़ है। ये हो गया, सरसों हो गया, और जो है मान के चलिए चना हो गया। अभी तो गेहूं में कोई वही नहीं है, गेहूं का और तो 4-6 फसलें जो है ये ख़राब हो रही हैं। आपके पास कब आए थे तो आप विरोध किए? मेरे पास परसों नरसों है आए थे जो है, और मेरे गांव के पास डिब्बे के पास चर्चा हुई, बहुत ज़्यादा प्रेस की, लेकिन मैंने मना किया। उन्होंने कहा आप जो है यूट्यूब में देखिए, जो है इससे कोई नुकसान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है कह रहे थे, मैंने मना कर दिया। मधुमक्खी पालन आवत है तो हमारी फसल और लाही का है, सरसों का, मतलब चना का है, फूल चुंग जाएगी तो क्या हमारे फसल तैयार करने का मतलब का नहीं करी। कितनी मेहनत से आप फसल तैयार करते हैं? बहुत मेहनत से फसल तैयार करते हैं। और देखो खदही लागे, बिया लागे, जोताई लागे, पानी लागे, बहुत पैसा लागत है। तो हम चाहते हैं कि मधुमक्खी पालन ना करें। कितने सालों से मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं? हम लगभग 10 साल से। कैसे सीखे? ये प्रयागराज में इसकी ट्रेनिंग होती है कंपनी बाग में, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, वहीं हम लोग सीखे हैं। यहाँ किसानों को जानकारी नहीं है, इसलिए हम कई लोगों से बताए हैं कि आप कृषि विभाग से संपर्क कर लीजिए। और इससे जो है वैज्ञानिक बताते हैं, जो सर्वे हुआ है 30% तक पैदावार बढ़ती है इससे फसलों की, मधुमक्खी से। जो परागण क्रिया होती है ये मधुमक्खियों द्वारा होती है, पुष्पों का परागण। उससे जहाँ 100 दाने पड़ते हैं 130 दाने पड़ेंगे। तो जहाँ पे फसल होती है वहाँ पे क्यों आप लगाते हैं? तो जहाँ फसल होती है, जहाँ फूल होता है, वहीं हम लोग जाते हैं। मक्खी को लोग देख के भाग जाते हैं, काटती है, आप लोग कैसे करते हैं? अब हम लोगों को मुंह में ना काटे, और बाकी चाहे जहाँ काटे, सब आदत पड़ गई है। बाकी इतनी वो नहीं होती हैं कि ये झुंड में काटती हैं, जब इनकी छेड़खानी करेंगे तभी काटेंगी। तो जब अलग अलग जाते हैं तो किस तरह से जाते हैं, कैसे ले जाते हैं? ट्रक से, ट्रक पे लाद के ले जाते हैं। जो सामान है सब अपने से करते हैं कि वहीं से मिलता है? सामान सब खरीदा जाता है, सब मिलता है, इसकी सब कंपनियां हैं, सब
हर चीज़ मिलता है। शुरू में कितनी लागत थी? एक पेटी में 4000 की लागत लगती है। जब लोग जो किसान आसपास के लोग कहते हैं कि ऐसे फसल खराब होती, तो आप उन लोगों को किस तरह से बताते हैं कि हम तो उनको बताते हैं, प्रूफ देते हैं। ये देखिए प्रोफेसर की किताब है भारत सरकार की, इसके ज़रिए दिखाते हैं और कहते हैं जाके कृषि अधिकारियों से आप पूछिए तो वो बताएंगे खुद, इससे पैदावार बढ़ती है। 30% तक पैदावार लाही की बढ़ेगी। अगर मधुमक्खी है तो उससे परागण बढ़ता है, फसल खराब नहीं हो सकती, है ना। और वो किसी और कारण से हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो जो परागण होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे तो पॉलिनेशन और बढ़ जाता है। मधुमक्खियों से कहीं पर भी, चाहे कॉलोनी हो, चाहे आर्टिफिशियल हो या नेचुरली, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होती। इनका किस तरह से किसानों को वो हो कि उनको बताया जाए या उनको क्या लोग अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप उन किसानों को हमारे पास ले आइए, मैं उनको समझा देता हूँ। ये साइंटिफिक नहीं है जो बात नहीं कह रहे कि मधुमक्खी रखने से नुकसान हो रहा है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।